कहानी शुरू होती है पार्ट 3 के रिकैप से। स्वागत है उस कहानी में जहां हर चीख सन्नाटे में बदल जाती है और हर परछाई एक रात छुपाए बैठी है। पिछले हिस्से में क्या हुआ था? रात 2017 बजे अर्जुन की आखिरी चीख कुएं में गुम हो गई। करण ने अपनी आंखों के सामने दोस्त को गिरते देखा, लेकिन धक्का किसने दिया, इसका जवाब आज तक नहीं मिला। वहीं विनय की आत्मा ने सिर्फ इतना कहा, तुलसी अकेली नहीं थी। और तभी कुएं से निकला एक और साया, एक और आत्मा। अर्जुन के मोबाइल में मिला वीडियो और भी डरावना था। उसमें अर्जुन चिल्लाता है, वो तुलसी नहीं है, यहां कोई और है, मुझे धक्का। और वीडियो कट हो जाता है। गांव का बूढ़ा बाबा सच खोलता है, कुएं में तुलसी नहीं बल्कि 70 साल पुरानी भूखी आत्मा कैद थी। और वही आत्मा आज सामने आई, चेहरा आधा इंसानी आधा जला हुआ, जिसने कहा, मुझे नाम कभी नहीं मिला, अब मैं नाम छीनता हूं। विक्रम जब पुरानी हवेली पहुंचा तो उसे मिली एक लिस्ट, मौत की लिस्ट, जिसमें अगला नाम था करण सिंह, आज की तारीख। और उधर करण कुएं के सामने खड़ा था। चारों तरफ धुंध, घड़ी रुक चुकी थी, हर चीज थम गई थी। और एक दरवाजा खुला जिसके अंदर सिर्फ आवाज आई, हम वो हैं जिन्हें भुला दिया गया, अब तुम्हें भी कोई याद नहीं रखेगा। तो ये था पार्ट 3 का अंत। और अब वो घड़ी आ गई है जिसका सबको इंतजार था। शापित कुआं, भाग 4, नाम जो मिटा दिए गए थे। 5वां आ गया है। अब गिनती पूरी होगी। अब दरवाजा बंद नहीं होगा। करण की आंखें खुलती हैं। वो अब कुएं के किनारे नहीं बल्कि एक बंद तहखाने में है। चारों ओर सिर्फ दीवारें, दीवारों पर अजीब से नाम उकेरे गए हैं, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोंच कर लिखे हों। करण की उंगलियां कांप रही हैं, पर तभी उसे अपने नाम की एक हल्की सी छाया दिखती है, करण। लेकिन उसके ठीक नीचे किसी और का नाम, ध्रुव, और फिर अर्जुन, विनय, तुलसी। करण समझ चुका था, ये कोई आम लिस्ट नहीं, ये उस चुनिंदा लोगों की लिस्ट है जिन्हें दरवाजे ने बुलाया है। विक्रम हवेली के अंदर एक कमरे में खड़ा है, जहां जमीन पर राख की एक गोल सी आकृति बनी है। राख में एक पुराना फोटो दबा हुआ है, उसमें एक मासूम सा लड़का और उसके पीछे खड़ी एक औरत जिसकी आंखों में कोई जीवन नहीं। विक्रम धीरे से फोटो उठाता है। पीछे लिखा होता है, रवि और उसकी मां आखिरी बार जिंदा देखे गए 1955। और तभी हवेली की दीवार पर खुद ब खुद एक वाक्य उभरता है, तुम सब उसी की तलाश में हो, लेकिन वो कभी गया ही नहीं। विक्रम चौंक जाता है, मतलब ये आत्मा, ये सब उसी से जुड़ा है। करण तहखाने में फंसा हुआ। वो भागने की कोशिश करता है, दीवारों को घूंसे मारता है, लेकिन हर बार दीवारें और पास आ जाती हैं। एक बुझे हुए कोने में अचानक एक और चेहरा दिखता है, विनय। लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं रहा। उसकी आंखें काली हैं, चेहरा फूला हुआ और गले पर फांसी के निशान। विनय ने कहा, मैं गया था लेकिन पूरी तरह नहीं। जिसने मुझे बुलाया वो अभी बाहर है। जिस दिन दरवाजा पूरा खुलेगा वो सब बाहर आ जाएंगे। करण ने पूछा, कौन बाहर आएगा, क्यों हो रहा है ये सब? विनय का जवाब नहीं मिलता, बल्कि उसकी आंखें धीरे धीरे ऊपर की ओर घूम जाती हैं और उसके मुंह से सैकड़ों की आवाजें एक साथ निकलती हैं। अब तेरी बारी है। हवेली की दीवारों में कांपना। विक्रम दीवारों पर उभरते और मिटते नाम देख रहा है। तभी दीवार पर एक और नाम उभरता है, विक्रम। विक्रम पीछे हटता है, नहीं, मुझे नहीं फंसना। लेकिन तभी हवेली के पीछे की जमीन खुद ब खुद फटती है और एक गहरा रास्ता दिखता है। रास्ते के अंत में वही दरवाजा जिसे 70 सालों से किसी ने नहीं खोला था। विक्रम उस रास्ते को देखता है, उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। और तभी एक बूढ़ी औरत की आवाज गूंजती है, तू अकेला नहीं गया वहां, किसी और ने भी वो दरवाजा छू लिया है, अब दोनों नहीं लौटेंगे। और दूसरी ओर करण को अब कुएं के पानी में डुबोया जा रहा है, लेकिन ये पानी ठंडा नहीं बल्कि जैसे सड़े खून से बना हो। और पानी के नीचे सैकड़ों चेहरे, हर चेहरा कभी इंसान था। अब बस एक आवाज है, हम सब चुने गए थे, अब तुम भी हमारे साथ हो। करण की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। ऊपर आसमान में अचानक तूफान आता है और वो दरवाजा जो 70 साल से बंद था खुल जाता है। जिसे तुम देख नहीं सकते वो सबसे पास होता है। रात हवेली के तहखाने में विक्रम, उसके सामने दीवार पर लिखे थे सिर्फ 3 शब्द,
पलट कर मत देखना। लेकिन कमरे में कोई नहीं था। फिर भी ऐसा लग रहा था कि कोई उसकी गर्दन के पीछे सांस ले रहा हो। वो धीरे धीरे पीछे मुड़ता है, पर वहां कुछ नहीं होता। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ता है, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है और कमरे में एक गूंजती हुई आवाज, अब तुम अकेले नहीं हो। विक्रम पलटता है और सामने एक आईना दिखता है जिसमें वो खुद को नहीं बल्कि अर्जुन को देखता है। अर्जुन आईने से कहता है, ये सिर्फ शुरुआत है, असली खेल अब शुरू होगा। अब यहां से शुरू होता है वो ट्विस्ट जहां करण भी समझ नहीं पाएगा कि वो सच में कहां खड़ा है। करण अब कुएं के पास है। वो अब बुरी तरह से हाँफ रहा है, लेकिन उसकी आंखों के सामने एक डरावना मंजर है। एक लाश जो उल्टी हवा में लटक रही है, उसके पैर ऊपर, सिर नीचे, लेकिन उसका चेहरा करण का खुद का चेहरा है। करण चीख पड़ता है, ये क्या हो रहा है मुझसे? लेकिन पीछे से कोई उसके कंधे पर हाथ रखता है। वो पलटता है तो वहां कोई नहीं होता। लेकिन अब कुएं से आवाजें आने लगती हैं, किसी और दुनिया की, किसी और वक्त की। ध्रुव ने जो शुरू किया वो अब रुक नहीं सकता। तुलसी बस पहली थी, अर्जुन दूसरा। करण फुसफुसाता है, मैं अगला हूं। फ्लैशबैक। एक अनजाना कमरा, साल 1975। एक बच्ची दीवार की तरफ मुंह किए बैठी है। उसके होंठ सिल दिए गए हैं और उसकी आंखें काली, गहरी और खाली। वो कोई मंत्र बड़बड़ा रही है, लेकिन उसकी आवाज हवा में नहीं, जमीन के नीचे जा रही है। उसी समय उसी हवेली में एक दरवाजा खुलता है और एक आदमी घुसता है जिसके गले में कुंजी की माला है। वो बच्ची के पास आता है और कहता है, आज से तुम इस कुएं की रक्षक हो। जब तक कोई तीसरा ना आ जाए, दरवाजा फिर नहीं खुलेगा। वर्तमान। विक्रम को अब धीरे धीरे समझ आने लगता है, 3 लोग, 3 घटनाएं, 3 आत्माएं। तुलसी जिसने दरवाजा खटखटाया, अर्जुन जिसने खिड़की खोली, करण जो अब दरवाजा पार करने वाला है। वो भागता है, लेकिन तहखाने की सीढ़ियों पर खून जमा हुआ होता है। पांव फिसलते हैं और वो अंधेरे में गिर जाता है। करण रात 3:30 पर। करण कुएं के पास बेहोश पड़ा है, लेकिन उसकी आंखें खुलती हैं और वो देखता है एक और लड़का, एकदम नया चेहरा जिसे करण ने पहले कभी नहीं देखा था। उसके हाथ में एक पुरानी किताब है जिस पर लिखा है, जिसे तुम पहचान नहीं पाओगे वही तुम्हें खत्म करेगा। करण बोलता है, तू कौन है? वो लड़का हंसते हुए जवाब देता है, मैं वही हूं जो अभी अभी इस कहानी में जुड़ा हूं, और मेरी वजह से तुम सबका अतीत बदलने वाला है। हवेली में खुद ब खुद खुलते हैं दरवाजे। कमरे से गूंजती है एक आवाज, 70 साल बाद फिर एक दरवाजा खुला है, लेकिन अब की बार वो जो अंदर आएगा कभी बाहर नहीं जाएगा। जब डर तुम्हारे अंदर घुस जाए तब भागने का रास्ता नहीं होता। विक्रम की आंख खुलती है, उसके सिर से खून बह रहा है। उसने शायद सीढ़ियों से गिरते वक्त चेतना खो दी थी, लेकिन अब उसके सामने दीवार पर कुछ खुद ब खुद लिखा जा चुका है। वो लौट आया है। विक्रम कांपते हुए पूछता है, कौन? और तभी तहखाने की हर दीवार से एक ही नाम गूंजता है, ध्रुव। अब यहां से कहानी एक नया मोड़ लेती है, क्योंकि अब आपको हर मिनट पर करण और विक्रम की हर एक घड़ी दिखाई जाएगी, तो कंफ्यूज मत होना। फ्लैशबैक, साल 2003। ध्रुव कुएं के पास तुलसी को देखता है। तू मुझे पसंद नहीं करती ना, अब तू यहीं गिरेगी। और फिर वही धक्का, वही चीख। तुलसी कुएं में गिर जाती है, लेकिन पीछे मुड़ते ही ध्रुव की गर्दन कुएं से निकले हाथ ने पकड़ ली। उस दिन के बाद ध्रुव कभी नहीं दिखा। लोग बोले भाग गया, पर सच्चाई ये थी वो खुद कुएं में समा चुका था। अब वर्तमान में वही दूसरी तरफ करण और वो नया लड़का। करण सदमे में, तू कौन है? लड़का मुस्कुराया, मेरा नाम मत जानो, अर्जुन ने मुझे भेजा है। करण हक्का बक्का, क्या? अर्जुन तो मर चुका है। लड़का धीरे बोला, नहीं करण, अर्जुन मरा नहीं, वो दूसरी तरफ पहुंच गया है। अब वहां से वो सबको खींच रहा है। वही विक्रम की तरफ हवेली में आईना फिर दिखता है। इस बार उसमें चेहरा नहीं बल्कि एक कुआं दिखता है। उस कुएं में कई हाथ बाहर की तरफ आ रहे हैं। विक्रम, करण और वो लड़का सामने खड़े हैं। अचानक आईने में एक साया दिखता है, हूबहू उन्हीं जैसा। वो बोला, तुम लोग असली नहीं रहे, तुम्हारी जगह अब कोई और ले चुका है। कुएं से बाहर आता है कुछ रात 4 बजे। खामोशी,
कुएं से एक ऐसा चेहरा बाहर आता है जो इंसान नहीं, वो कई आत्माओं से मिलकर बनी छाया थी। करण कांपता है। ये कौन है? लड़का बोला। जिसे तुम शापित आत्मा समझ रहे थे, वो सिर्फ एक नहीं थी। अब वो सब एक हो चुकी हैं, एक आत्मा में। विक्रम चिल्लाता है, हमें छोड़ दो, हम सिर्फ सच्चाई जानना चाहते थे। धीमी डरावनी आवाज गूंजी, सच्चाई जानने की कीमत जान देकर चुकानी पड़ती है। वही करण की और विनय की आत्मा की फुसफुसाहट अब भी करण के कानों में गूंज रही थी। तू अगला है। अचानक कुएं से जैसे कोई अदृश्य हाथ निकलकर उसकी टांग पकड़ने लगा। करण पूरी ताकत से छटपटाया। उसकी उंगलियां मिट्टी खोद रही थीं, सांसें टूटी टूटी निकल रही थीं। एक पल को उसे लगा कि अब वो भी कुएं की अंधेरी गहराइयों में खींच लिया जाएगा, लेकिन तभी किसी तरह उसकी पकड़ छूटी और वो जमीन पर लुढ़कता हुआ दूर जा गिरा। डर और पागलपन से कांपता हुआ वो उठा और जान बचाने के लिए भाग खड़ा हुआ। जंगल की काली टहनियां उसके कपड़े फाड़ रही थीं, लेकिन उसे दर्द का एहसास तक नहीं था। उसकी आंखों में बस वही डरावना चेहरा था, विनय का। भागते भागते अचानक सामने झाड़ियों के पार एक टूटी हवेली की झलक दिखी। टूटी खिड़कियों से आती चांदनी और हवा की सरसराहट उसे और भी रहस्यमयी बना रही थी। करण हांफता हुआ हवेली के जंग लगे गेट तक पहुंचा। उसके पीछे अब भी विनय की आत्मा की फुसफुसाहट गूंज रही थी। तू बच नहीं पाएगा। जैसे ही करण ने हवेली का दरवाजा धकेला, अंदर से विक्रम की चीख गूंजी, बचाओ! करण का दिल उछल पड़ा। वह अंदर भागा। अंधेरे हाल में टूटी खिड़कियों से आती चांदनी में उसने विक्रम को देखा। वह एक पुराने आईने से जूझ रहा था। आईने में कोई परछाई फंसी थी और वो परछाई थी अर्जुन की आत्मा। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं और कांच पर खून की लकीरें खींच रही थीं। करण ने कांपते हाथों से विक्रम को खींचा। आईना और जोर से कांपने लगा, जैसे आत्मा बाहर निकलने को तड़प रही हो। एक पल को लगा कि हवेली की दीवारें ही ढह जाएंगी। फिर अचानक सब सन्नाटे में डूब गया। विक्रम जमीन पर गिरा, हांफते हुए। करण भी कांप रहा था। और तभी करण की नजर पड़ी कोने में रखी कांच की अलमारी पर। उसके पीछे धूल से सनी एक पुरानी डायरी थी, जिस पर खून के निशान थे। विक्रम ने कांपते हाथों से डायरी उठाई। उसने धीरे से पढ़ा, ध्रुव। करण का दिल थम गया। ध्रुव, वही लड़का जिसने तुलसी को कुएं में धक्का दिया था, लेकिन डायरी पर लिखा था साल 1952। करण का दिल धड़क उठा। 1952? पर ध्रुव तो हमारे टाइम का था। फिर ये डायरी कैसे? डायरी खुली। मैंने उसे कुएं में धकेला, लेकिन अब कुएं से कुछ लौट आया है। कुछ जो मेरा इंतजार कर रहा है, जो मेरे सपनों में घुस आता है और मेरी आत्मा को नोचता है। लेकिन असली सवाल तो अब शुरू हुए थे। अगर तुलसी ने दरवाजा खटखटाया था, तो उसे जवाब किसने दिया? अगर अर्जुन अभी जिंदा है, तो आईने में फंसा कौन है? ध्रुव की डायरी 1952 की थी, तो फिर करण का नाम उसमें क्यों लिखा था? और वो नया लड़का जिसने कहा अर्जुन ने मुझे भेजा है, क्या सच में वो मददगार है, या वही सबको मौत की ओर खींच रहा है? दरवाजा खुल चुका है और अब उसकी गिनती रुकने वाली नहीं। तो दोस्तों, सवाल अधूरे हैं, पर जवाब जल्दी ही मिलेंगे। बस याद रखना, जब तुम रात को अकेले आईने में झांको और अगर उसमें तुम्हारा चेहरा नजर ना आए, तो समझ लेना कुआं तुम्हें भी पुकार रहा है। अगली मुलाकात पार्ट 5 में होगी, अगर तुम तब तक जिंदा बचे तो। अगर तुम्हें यह कहानी अधूरी लगी, तो समझ लो कुआं अभी भी तुम्हारा नाम लिख रहा है। और अगर सच्चाई जाननी है, तो यहीं लौटना होगा। सब्सक्राइब करो, वरना अगली बार जब अंधेरे में कोई तुम्हें नाम से पुकारेगा, तो शायद वो आवाज मेरी नहीं, उसी कुएं की होगी। तो मिलते हैं पार्ट 5 में।